गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पीडिया के जो पेंडिंग क्वेश्चन रहते थे। हमने कल किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके फैक्टर अफेक्टिंग और क्या इंपॉर्टेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट को याद रखने में, यानी कि कौन कौन से पॉइंट हमें रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ क्या होती है, कि फिजिकल ग्रोथ के अंदर कौन कौन से स्टेप हम इंक्लूड करते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। द फिजिकल ग्रोथ इज मेजर्ड बाय मैनी वे ऑफ चाइल्ड, यानी कि फिजिकल ग्रोथ को, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को हम बहुत सारे तरीकों से मेजर कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वेट, बेबी की लेंथ, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो फर्स्ट जो फिजिकल ग्रोथ के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वेट की। वेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज 2.5 kg। WHO के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल जो बेबी होता है उसका वेट कितना होना चाहिए? बर्थ के टाइम पे 2.5 kg होना चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि जो पहले 10 दिन होते हैं उनमें बच्चा अपना जो वेट है वो लॉस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने की वजह से, या फिर शुरुआत में उसे इनएडिक्वेट जो फीडिंग मिलती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। और इन्हीं 10 दिन के बाद बच्चा क्या करता है, अपने वेट को गेन करना शुरू करता है। और जो पर डे होता है वो कितना वेट करता है? 25 से 30 ग्राम तक को वेट कैरी करता है। और जो बच्चे के 6 महीने होते हैं, यानी कि 6 महीने में बच्चा अपना वेट क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। यानी कि अगर बर्थ के टाइम पर अगर उसका 2.5 kg वेट है तो 6 मंथ पे वो उसका कितना हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। और 1 ईयर में वो क्या कर देता है? ट्रिपल कर जाता है, ट्रिपलेट कर जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? फिर उसका बढ़ जाएगा। एट द एज ऑफ 1 ईयर वेट इज अबाउट 7.5 kg, यानी कि ये क्या हो जाएगा? वही है, इंक्रीज करके कितना हो जाता है? 7.5 kg से लेकर 9 kg तक। और 2.5 साल की एज तक उसका क्या हो जाता है? वो 4th हो जाता है। इनकी शुरुआत में इसकी प्रोसेस तेज होती है, बाद में क्या होता है, पर ईयर या फिर 2 साल के बाद या फिर 2 साल में कितना वेट बढ़ता है, वो सब मीज़र हम किस में करते हैं? फिजिकल ग्रोथ के अंदर, वेट के अंदर मीज़र करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लेंथ या फिर हाइट क्या होती है। जो फिजिकली लेंथ होती है किसी भी न्यूबॉर्न की, वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 45 to 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एवरेज देखी जाए तो 50 सेंटीमीटर इसकी एवरेज होती है। पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है? पर मंथ 2.5 सेंटीमीटर अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, या फिर हाइट को इंक्रीज कर देता है। 1 साल तक उसकी हाइट कितनी हो जाती है? 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। एट द एज ऑफ 4 ईयर द हाइट ऑफ चाइल्ड शुड बी बर्थ वेट अबाउट 100 सेंटीमीटर, यानी कि एट द एज ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर में उसकी जो वो हाइट है वो बच्चे कितनी होनी चाहिए? कितनी हो जाती है? 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एट द एज ऑफ 13, जो 13 ईयर है उसमें क्या हो जाती है? वो फिर 150 सेंटीमीटर हो जाती है उसकी, यानी कि ट्रिपलेट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पर मंथ, पर ईयर या फिर हर 2 साल में बच्चे की कितनी क्या जो हाइट है वो बढ़नी चाहिए, वो इस तरीके से हमने बता रखी है। नेक्स्ट हम जो फिजिकल ग्रोथ के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस की। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है? हेड सर्कमफ्रेंस इज 2 सेंटीमीटर लेस देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 सेंटीमीटर कम होती है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। दो चीज़ें सबसे मेन होती है, हेड सर्कमफ्रेंस है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। बच्चे की हमेशा चेस्ट बड़ी होती है देन हेड से। क्या होता है कि हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 सेंटीमीटर कम होती है चेस्ट से। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो हेड सर्कमफ्रेंस होती है बच्चे की हमेशा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। दो होती है हमेशा, जब बच्चे का बर्थ होता है तब हेड बड़ा होता है, चेस्ट उसकी कम होती है। हेड सर्कमफ्रेंस होगी बच्चे की, वो जो नॉर्मल होती है कितनी होती है? 33 to 35 सेंटीमीटर होती है। एट 3 मंथ ऑफ लाइफ इट शुड बी अबाउट 40 सेंटीमीटर, यानी कि 3 महीनों में वो कितनी इंक्रीज हो जाती है? इंक्रीज होकर 40 सेंटीमीटर हो जाती है। 12 महीनों में कितनी हो जाती है? 45 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि 1 साल में, 1 साल एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं। हेड सर्कमफ्रेंस इज एबनॉर्मली लार्ज। कई बार क्या हो जाता है, जो हमारे बच्चों की जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो एबनॉर्मल तरीके से लार्ज हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, जो होती है एक हाइड्रोसेफेलिस कंडीशन, जिसमें जो CSF वैल्यू है वो ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ एबनॉर्मली स्मॉल इन माइक्रोसेफेलिस एट ऑफ द एज। कुछ में क्या हो जाते हैं, ये एबनॉर्मल तरीके से कम हो जाती है, यानी कि माइक्रोसेफेलिस कंडीशन वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो हेड सर्कमफ्रेंस होती है वो कम होती है, और हाइड्रोसेफेलिक कंडीशन वाले बच्चों की जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा होती है। बट एक नॉर्मल वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 33 to 35 सेंटीमीटर, जो कि क्या होती है हमारी चेस्ट सर्कमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होती है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस के अंदर हम मेजर करते हैं बच्चे की चेस्ट को, जो कि कितनी होती है? 31 to 33।
31 to 33 होती है। द चेस्ट की जो शेप होती है वो बैरल होती है, यानी कि घुमावदार होती है। 1 साल के अंदर, यानी कि जो 1 साल का पीरियड होता है उसमें हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। बाद में क्या होती है, जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो वहीं रुक जाती है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है बच्चे के न्यूट्रिशन डाइट की वजह से। द सर्कमफ्रेंस चेस्ट अबाउट इज 31 to 33 सेंटीमीटर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, और न्यूबॉर्न के अंदर ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये था हमारा फिजिकल ग्रोथ जो हमने अभी पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि माइलस्टोन क्या होता है। माइलस्टोन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है कि बच्चा कब क्या बोलता है, कब कितनी क्या ग्रोथ होती है, हाइट वेट कितना बढ़ता है, कब क्या चलता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो माइलस्टोन उसे बोला जाता है, यानी कि बच्चे की कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट, मैच्योरेशन कितनी आई है, बच्चा कितना ज़्यादा बोल रहा है, कब कौन से वर्ड वो ज़्यादा निकाल रहा है, सोसाइटी के साथ कितना इंक्लूड हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं माइलस्टोन के अंदर। तो अब देखते हैं, डिस्क्राइब नॉर्मल इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अप टू 5 ईयर। अब इसने दे रखी 5 साल तक के बच्चे का जो माइलस्टोन है वो क्या होगा। माइलस्टोन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग कितनी है उसे हम बोलते हैं माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी बच्चों का जो माइलस्टोन है, जो पैटर्न है, वो सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा क्या है डिलेड डेवलप होता है, कोई अर्ली हो जाता है अपने टाइम से पहले। वो किस वजह से होता है, वो उसके जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है। देयर आर मैनी रिस्क फैक्टर विच इन्फ्लुएंस माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, लाइक जेनेटिक फैक्टर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, अदर। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि अगर बेबी अचीव नहीं कर पा रहा किसी भी डेवलपमेंट को, वो किस वजह से नहीं कर पा रहा, मेंटल रिटार्डेशन है, एमआर से वो सफरिंग फ्रॉम है, या फिर माल न्यूट्रिशन है, या फिर और कोई भी इन्फेक्शन। जैसे कि अब हम माइलस्टोन के अंदर पढ़ेंगे कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा क्या करता है। सबसे पहले जो बच्चे की मेन पोजीशन होती है वो प्रोन पोजीशन होती है, यानी कि पेट के बल ज़्यादा लेटता है, यानी कि खुद को ऐसे कर लेता है। इज एबल टू टर्न द हेड, बच्चा क्या करता है इस दौरान अपने हेड को टर्न करना जानता है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सोशल स्माइल देता है, फ्लैट सरफेस पे वो क्राउलिंग कर सकता है, यानी कि अपने घुटनों पर चल सकता है। बेबी स्टार्ट आई मूवमेंट, बेबी की जो आई मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। कमिंग पोइंग साउंड, यानी कि पोइंग की जो पू की जो एक साउंड होती है वो भी देना शुरू कर देता। तो ये माइलस्टोन था 1 से लेकर 3 मंथ तक का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 मंथ का, यानी कि इसमें डिफाइन करेगा हर 3 महीने तक का पैटर्न। बेबी स्टार्ट होल्ड देयर हेड्स, अपने हेड को एक तरीके से होल्ड कर सकता है, बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकते हैं, कि 4 से जो 6 महीने तक का बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, बोलना शुरू कर देता है, सोशल स्माइल देता है, अपने टॉयज़ को पकड़ लेता है, उनको समझना शुरू कर देता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना जानता है, लिफ्टिंग टॉयज़ को पकड़ना और उसे उठाना भी सीख लेता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 7 से लेकर 9 तक का बेबी क्या करता है, 9 महीने तक का अपने हेड को संभालता है, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। बेबी स्टार्ट एंजाइटी, जब अननोन इंसान को देखेगा तो वो एंजाइटी फील कर सकता है। स्पीकिंग कर सकता है, वो स्पीक करना शुरू कर देता है। ग्रिप अच्छी हो जाती है बच्चे की, सोशल वर्ड यूज़ कर लेता है, अपने जो फैमिली मेम्बर सबसे पहले मदर का और फादर का नाम वो बोल सकता है। तो ये मतलब नॉर्मली आप पढ़ सकते हो कि 10 से 12 जो महीने तक का बच्चा है वो क्या कर सकता है, 1 से 2 साल तक का क्या है, 2 से 3 का, 4 से 5 का। तो ये नॉर्मल कोई बताने वाली बातें नहीं होती। नॉर्मल बच्चे के एक्टिव आप देख सकते हो, तो ये आप अपने नोट से रीड आउट कर सकते हो कि कौन कितने टाइम पे बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, कब होल्ड कर सकता है, कब चल फिर सकता है, कब इंडिपेंडेंस हो जाता है, कब नॉन को पहचानना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, नॉर्मली बच्चे के बारे में ये सब चीज़ें जानना ही क्या होते हैं, माइलस्टोन होता है। तो आप जब ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।